वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में संख्याओं के बारे में ये पढ़ेंगे कि संख्याएं कौन सी संख्या सम होती है, कौन सी संख्या विषम होती है और कौन सी संख्या अभाज्य होती है। कैसे हम जानेंगे सम संख्या है और कैसे जानेंगे ये संख्या विषम है और कैसे जानेंगे कि संख्याएं अभाज्य हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि संख्याओं को हम किस तरह से समझते हैं कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है। तो आज हम लोग इस वीडियो में 1 से 100 तक के बीच की सभी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन सी संख्या सम होती है और कौन सी विषम होती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सम संख्याएं किसको कहा जाता है। तो सम संख्याओं की परिभाषा होती है कि वो सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं उनको हम सम संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या अगर 2 से विभाज्य हो रही है तो संख्या समझिए कि सम संख्या है। इसके लिए आपको और ये भी याद रहना चाहिए, अगर किसी भी संख्या का इक्याइकांक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। कोई बड़ी से बड़ी संख्या हो तो आप उसको इस तरह देख करके बता सकते हैं कि ये संख्या सम है कि विषम है। इसके लिए आप क्या करेंगे, उसके इकाई अंक को देखेंगे कि इकाई के अंक कहीं 2, 4, 6, 8 या 0 में से किसी भी संख्या में है तो समझिए वह संख्या सम है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सम संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि सम संख्या क्या है। तो देखिए, सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कि 2 से विभाज्य होती हैं और उन्हीं संख्याओं को हम सम कहते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि सम संख्या कौन सी है। तो आप इसमें देख सकते हैं 1 से 100 तक की सभी संख्याओं में 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह से 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 संख्याएँ सम संख्याएँ हैं। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे सम संख्याओं को हम कैसे जानेंगे। तो आप सम संख्या जिस इकाई का अंक आप देखेंगे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो तो समझिए कि वह संख्या सम है। इसी तरह से हम विषम संख्या के बारे में भी पढ़ेंगे। तो विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, उनको हम विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या आप इस तरह से जान सकते हैं कि इसमें विषम संख्या कौन सी है और कौन सी नहीं है। इस तरह से इसमें देख रहे हैं कि विषम संख्या, तो आप इन सभी संख्याओं में 1 से 100 तक की संख्याओं में विषम संख्या को आप छांट करके लिख सकते हैं। जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63,
65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, ये सब संख्याएं विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याएं आप कैसे जानेंगे कि विषम संख्या है? तो विषम संख्या के लिए आपको हमेशा याद रखना, कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही तो उसको आपको समझ लेना चाहिए कि विषम संख्या है। तो इसी तरह से विषम संख्या, सम संख्या को आप बड़े ही आसान तरीके से जान सकते हैं। कोई भी संख्या सम है, विषम है, कोई बड़ी से बड़ी संख्या हो, छोटी छोटी संख्या हो, आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अंक 2, 4, 6, 8 और 0 है तो सम संख्या है, अगर यह नहीं है तो सम संख्या नहीं है। क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो संख्या किसी भी संख्या से विभाजित न हो, वह एक से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के लिए आपको ये भी याद रहना चाहिए, केवल 2 ही गुणनखंड हो तो वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या के लिए कौन सी संख्या होगी अभाज्य? अगर जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसमें केवल एक और वह संख्या हो, तो उस संख्या को कहते हैं कि यह संख्या अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होगी? जिसमें केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, 2 ही अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो उन संख्याओं को हम कहते हैं कि अभाज्य संख्याएं। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, इसके बाद फिर देखिए 59, 61, 67, 71 और इस तरह से 79, 83, 89, ये सब संख्याएं, इन संख्याओं को 97, ये सब संख्याएं होती अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, केवल स्वयं से या एक से विभाजित होती हैं। तो उन्हीं संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और यह सम संख्या होती है। और आप इस तरह से कह सकते हैं कि सम संख्या में कौन सी संख्या है जो कि अभाज्य है? तो 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम है और अभाज्य भी है, और यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। दोस्तों, इस तरह से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।